बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 1 फरवरी से इंटरमीडिएट परीक्षा का आयोजन कर रहा है। परीक्षार्थियों को 1 से 5 फरवरी तक जूता मोजा पहनकर परीक्षा देने की अनुमति दी गई है। बीएसईबी की ओर से बताया गया है कि 5 फरवरी के बाद जूता मोजा को लेकर बोर्ड के जरिए पुनः समीक्षा की जाएगी और जरूरत के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। इस बार इंटरमीडिएट परीक्षा का आयोजन 1 फरवरी से 15 फरवरी तक किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर सुचारू संचालन और सुरक्षा के बीच विशेष प्रबंध किए गए हैं। निषेध हमारे साथ बने हुए। निषेध, क्या कुछ फैसला बोर्ड की तरफ से लिया गया है और किस तरह का असर दिखेगा इसका? बिल्कुल, देखिए, ये कहीं ना कहीं बच्चों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि जो 1 फरवरी से परीक्षा की शुरुआत होने जा रही है, बिहार बोर्ड इंटर वार्षिक परीक्षा, उसमें 12,89,000 जो छात्र छात्राएं हैं वो परीक्षा में शामिल होंगे और ठंड का भी असर देखने को मिल रहा है। पहले ही आदेश था कि जूता मोजा पहनकर जो परीक्षार्थी हैं वो नहीं जा सकते हैं, लेकिन अब ये ठंड को देखते हुए एक बड़ा निर्णय परीक्षार्थियों के हित में लिया गया है और अब ये आदेश दिया गया है कि जो इंटर परीक्षा में शामिल होने वाले जो छात्र हैं वो जूता मोजा पहनकर जा सकते हैं, उनको अनुमति मिल गई है। 1 से 5 फरवरी तक के लिए ये अनुमति दी गई है और उसके बाद समीक्षा की जाएगी और अगर ठंड का असर रहता है तो उसके बाद इस आदेश को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि परीक्षा और आगे तक चलनी है। 1 तारीख से परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी और 15 तारीख तक ये परीक्षा चलनी है, तो इस लिहाज से छात्रों के हित में ये बड़ा फैसला लिया गया है। और परीक्षा को लेकर के अगर बात करें तो उसको लेकर के भी पूरी जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। इसके अलावा जो अधिकारी हैं उनको भी अलग अलग जिला आवंटित किया गया है पदाधिकारियों को, और वो परीक्षा केंद्र पर औचक निरीक्षण भी करेंगे और काफी संख्या है जो छात्र और छात्राएं हैं उनकी, और इस लिहाज से सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो, ये कोशिश, और इस लिहाज से भी पूरी तैयारियां। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से ये फैसला लिया गया है कि 1 से 5 फरवरी तक फिलहाल जो अनुमति दी गई है वो ठंड को देखते हुए दिया गया है, लेकिन अगर इसके बावजूद गलत तरीके से इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि कदाचार रोकने के लिए भी जूते मोजे पहनने की अनुमति नहीं दी गई थी या नहीं दी जाती है, तो किस तरह की समीक्षा होगी और फिर क्या आगे फैसला हो सकता है? अब बिल्कुल देखिए, कदाचार मुक्त परीक्षा हो ये कोशिश है और उसके लिए तमाम तैयारियां भी होंगी, चाहे चेकिंग की व्यवस्थाएं हो, वहां पर गेट्स पे प्रॉपर चेकिंग किया जाएगा कि कोई अंदर संदिग्ध वस्तु तो लेकर नहीं जा रहा है जिससे परीक्षा प्रभावित हो सके, तो ये चेकिंग वहां पर की जाएगी। और ये जो आदेश जारी किया है ये ठंड को देखते हुए किया गया और मौसम विभाग ने भी 2 से 4 फरवरी तक ये संभावना जताई है कि मौसम ठीक नहीं रहने वाला है, ठंड अधिक रहेगी, और अगर मौसम अनुकूल हो जाता है 5 तारीख तक तो उसके बाद आगे उन लोगों को फिर वही पुराना जो आदेश है जारी किया गया था उसको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर मौसम उसके बाद भी खराब रहता है तो उसके बाद एक पुनः समीक्षा की जाएगी और उसके बाद आवश्यकता अनुसार निर्णय लिया जाएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। लेकिन कोई इसका दुष्प्रभाव ना हो, कोई परीक्षा को प्रभावित करने की कोशिश ना हो, इस पर पैनी नजर रहेगी और चेकिंग जो है वो जबरदस्त तरीके से गेट पर भी की जाएगी। अगर जूता मोजा पहनकर जाने की इजाजत दी भी जा रही है तो चेकिंग पूरी तरीके से की जाएगी और उसके बाद ही जो छात्र और छात्राएं हैं उनको अंदर परीक्षा हॉल में जाने की इजाजत दी जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए निषेध। और औरंगाबाद से बड़ी खबर है, जहां चेक डैम निर्माण में लगे पोकलेन मशीन को आग के हवाले कर दिया गया। मदनपुर थाना के गिधवा